हो भाई, सारे देश अपना अपना देखेंगे, रशिया अपना देखेगा, चाइना अपना देखेगा, जापान अपना देखेगा, अमेरिका अपना देख ही रहा है, तो हम दरअसल किस सिचुएशन में खड़े हैं? 88% इंपोर्ट करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, हूती विद्रोही शामिल हो गए हैं, बॉब अल मंदेब हो सकता है बंद हो जाए, खार्ग पर अमेरिका नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। तो और हमारी कैग की सीएजी की रिपोर्ट यह है कि हमारे पास बामुश्किल 6 दिन का क्रूड रिजर्व है। देखिए गरिमा जी, पिछले 12 सालों के 2 सबसे शानदार नारे रहे हैं, सबसे शानदार। एक तो आत्मनिर्भर भारत और दूसरा है आपदा में अवसर। शानदार को हटा के इसकी जगह फर्जी कर दीजिए। एके वाजपेयी कह रहे हैं सर 10 साल में थोड़ी हो जाएगा आत्मनिर्भर। वाजपेयी जी से कैमरे के बाहर पूछ लीजिएगा, आपको बताते हैं। सबसे फर्जी नारे हैं ये। आपदा में अवसर का मतलब क्या है? जब संकट आए तब अवसर खोजिए, संकट के पहले चुपचाप घर में रजाई ओढ़ के सोते रहिए, ये है। और मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर यह है, यह सरकार दावा करती है कि 18 घंटे हम काम करते हैं और नतीजे आते हैं 33 नंबर। तो मां पूछती है बेटा ये 33 नंबर क्यों है? बोला 18 घंटे तो पढ़ रहे हैं। फिर बोला 33 नंबर क्यों है? बोला 18 घंटे तो पढ़ रहे हैं। बोला 33 नंबर क्यों है? नहीं ना, पड़ोसी का बच्चा जो ना क्रिकेट खेल रहा है इसलिए मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। ये सब बंद होना चाहिए। मैं आपको दो खाली डेटा देना चाहता हूं। 2014 में एलपीजी 47% हम इंपोर्ट करते थे, वो बढ़ के हो गया 62%। ऑयल इंपोर्ट करते थे 83%, वो बढ़ के हो गया 88.4%। बार बार यह कहा जा रहा है, बार बार यह नारा दिया जा रहा है कि दरअसल इस देश के अंदर आबादी बढ़ गई है, कनेक्शन बढ़ गए। तो आप कर क्या रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपको अंदाजा नहीं था प्लानिंग के समय कि अगर 13 करोड़ से बढ़ के अगर हम 33 करोड़ होंगे तो उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सर 10 दिन फर्ज कीजिए और खिंच गया युद्ध, ट्रंप इसी मोड में दिखाई दे रहे हैं। अगर फुट सोल्जर्स भेज दिए गए 3,500, तो अगर युद्ध खिंचता हुआ दिखाई दिया, हम कहां खड़े होंगे उस वक्त? बहुत बुरी हालत में होंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत बुरी हालत में हम होंगे, क्योंकि हमने कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया नहीं है। अभी मैं आपको एक डेटा दे देता हूं, हमारी तैयारी का हालत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पिछले शनिवार को एक डेटा रिलीज किया था। उस डेटा का कहना यह है कि क्रूड ऑयल शैंक फॉर 6th कंसेक्यूटिव मंथ। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन पिछले 6 महीने में लगातार घटा है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन पिछले 20 महीने में लगातार घटा है। रिफाइनरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पिछले 11 में से 6 महीने में लगातार घटा है। और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन भी पिछले 5 महीने में लगातार घटा है। आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आपका प्रोडक्शन घट रहा। अगर नहीं सर, एक सेकंड, छोटे 2-3 सवाल हैं सर। अगर पेट्रोल डीजल पर 1 महीने बाद हमने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, 10 रुपए पेट्रोल पर, 10 रुपए डीजल पर, 10 दिन अगर और युद्ध खिंच गया, अगर पेट्रोल क्रूड ऑयल का दाम कुछ और $, पर बैरल बढ़ गया, तो हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मजबूर तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल बढ़ा। नहीं, 4 मई का इंतजार करिए। 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। हाँ। सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना, क्योंकि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे वैसे उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और तमाम चीजों के दाम बढ़ेंगे। सरकार ने एलपीजी में दाम बढ़ाया 63 रुपए, 60 रुपए और उस पर किया है। अब उसको अगर आप पेट्रोल से भी जोड़ देंगे, डीजल से भी जोड़ देंगे, तो आपकी क्या स्थिति होने वाली आपको मालूम अच्छी तरीके से। तो ये काम सरकार पहले भी कर चुकी है। जैसे चुनाव के नतीजे आए थे 2-3 दिन के बाद उन्होंने दाम बढ़ा दिए थे। इस बार भी यही होगा। 5 मई तक का इंतजार कर लीजिए। और इस बीच अगर जंग खत्म हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। अगर जंग खत्म नहीं होती है तो आपको कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप 5 मई को पेट्रोल पंप पे जाइएगा, आपको बढ़ी हुई दाम पे पेट्रोल मिलेगा, बढ़ी हुई दाम पे डीजल मिलेगा। ये सब कहने की बात है कि हमारी सरकार नहीं बढ़ा रही। ये सरकार सिर्फ चुनाव के लिए, ये चुनाव इसके लिए डेमोक्रेसी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव पेट्रोल और डीजल बढ़ेगा तो फिर महंगाई का भी वो जो कहते हैं महंगाई भी रॉकेट बनती दिखाई देगी, क्योंकि थोक महंगाई दर तो 1 महीने में ही पिछले 11 महीने की सबसे ज्यादा है। रिटेल महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देखिए, सरकार ने ये चर्चा की कि 94 आपका रुपया 94 पे कैसे पहुंच गया। हाँ। कहीं आपने कोई सरकार की तरफ से एक शब्द कहीं लफ्ज आया? यही प्रधानमंत्री जी थे जब 57 रुपए से बढ़कर 64 रुपए हुआ था डीजल रुपया। तो प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे हंगामा काट रखा था, पूरा हंगामा काट रखा था उस पर।
आज बीजेपी के लोग क्यों चुप है? महेश वर्मा जी यहां बैठे हुए क्यों नहीं बोलते? ये महेश वर्मा जी, वाजपेयी जी क्यों नहीं बोलते? बहुत छोटे छोटे दो रिमार्क ले लेती हूँ। सोमनाथ भारती, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले तो आप एड ऑन कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो 10 रुपया घटाया है माननीय मोदी जी ने, उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, वो अपने मित्रों को दे रहे हैं। और असली जो रेट बढ़ेगा 30 अप्रैल से बढ़ेगा, 29 अप्रैल के जब चुनाव खत्म हो जाएगा ना, ये चुनाव जीवी पाती है। इस वक्त अच्छा, 24 अच्छा घंटे विजय, उनका लगे ठीक हुए है, हैं। मतलब कुल मिलाकर ये चुनाव और दूसरी बात बता दूं मैं, रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत की हमने बात पहुंचा करते दिया। बात विजय सरदाना, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से पैसा खींच रहे हैं, अर्थव्यवस्था की जो क्या कहते हैं वॉट लगती हुई दिखाई दे रही है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है। तो कुल मिलाकर बस बहुत छोटा सा कॉन्क्लूड ये कर दीजिए। अभी तक हम कह रहे थे युद्ध का हम पर कोई असर नहीं, हमारी तैयारी पूरी है, हमारे पास बफर स्टॉक है, एलपीजी की नो शॉर्टेज, एलएनजी की नो शॉर्टेज, क्रूड की नो शॉर्टेज। 10 सेकंड में सर बता दीजिए इस युद्ध का हम पर कितना इंपैक्ट इस एक महीने में पड़ा है? अगर 15 दिन और खिंच गया तो क्या इंपैक्ट दिखाई देगा? देखिए, जब तक आपके पेट्रोल की टंकी फुल है आपको असर नहीं लगेगा। जब तक आपके पेट में रोटी है आपको समझ नहीं आएगा कि भूख किसको कहते हैं। कहने का मतलब बहुत सिंपल है मैडम, जब सप्लाई नहीं आएगी सब लोग सड़कों पे आएंगे, रोजगार भी बंद होंगे, डिमांड भी कम होगी। आपको वर्क फ्रॉम होम आज से कर देना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर भारत सरकार ये मान के चले कि ये युद्ध कम से कम 2 महीने और चलेगा और नॉर्मलाइज होने में 6 महीने लगेंगे, ये नवंबर तक ईरान खींचेगा इसको। ट्रंप को हराना, उनकी पार्टी को हराना एक इंपॉर्टेंट एजेंडा तो है। वर्क फ्रॉम होम सर, वर्क फ्रॉम होम तो फिर कोविड वाली सिचुएशन आई गई ना, करना पड़ेगा ना, उसमें दिक्कत क्या है? आप इतना परेशान क्यों हैं जब स्थितियां ओके। हैं? मतलब कुल मिलाकर वो जो हम सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देते हैं, अफवाहों का बाजार और फलाना और चिमाका, यानी इस देश में प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कोविड वाली